नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं सत्व समाचार। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद कि जो बिहार में शाहाबाद का क्षेत्र है और सोन का जो पूर्वी और पश्चिमी तट है वहाँ पे भाजपा का खाता भी नहीं खुल सका। और इससे पहले जो है ऐसा माना जा रहा था कि शाहाबाद क्षेत्र जो है वो भाजपा का किला है, भाजपा का गढ़ है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और स्वत्व के संपादक कृष्णकांत ओझा हैं। इनसे हम जुड़ेंगे और ये सारी जानकारियों को हम जानेंगे कि किस लैकिंग की वजह से, किस कमी की वजह से बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कही कि सोन का तटीय क्षेत्र गंगा के दक्षिण और सोन का पूर्वी और पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है वहाँ भाजपा ही नहीं एनडीए का खाता नहीं खुला। एनडीए मतलब राजा जदयू के भी खाता नहीं खुला और भाजपा का तो खुला ही नहीं, जबकि ये गढ़ माना जाता था। आरा से लेकर बक्सर पूरा सासाराम के क्षेत्र में एनडीए का राज हुआ करता था। तो ये क्यों नहीं हुआ, ये सोचने का विषय है कि किस प्रकार के सामाजिक समीकरण या किस प्रकार की उलझन हुई या आकलन में कमी हुई राजग के लोग, एनडीए के लोगों, नेताओं का, तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात यह आपको जानने का प्रयास करना पड़ेगा कि आरा का जो क्षेत्र है वह माले का क्षेत्र है या वाम उग्रवाद से पीड़ित क्षेत्र भी रहा है। आरा हुआ या जिसको काराकाट कह सकते हैं, यहाँ से लेकर के और कैमूर और रोहतास तक के इलाके में आप चले जाएंगे, रोहतासगढ़ किला तक। रोहतासगढ़ में आपको याद होगा कि वहाँ पर एक डीएफओ की हत्या भी कर दी गई थी और उस क्षेत्र में पुलिस तक नहीं जाती थी। लेकिन अब 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, इसके बाद स्थितियाँ बदली तो और फिर से देखिए तो वहाँ दो क्षेत्रों में काराकाट और आरा में माले विजयी रहे, माले के प्रत्याशी विजयी, मतलब वहाँ उनका एक ज़मीन थोड़ा सा मिल गया कि अब वहाँ से वो काम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ इस क्षेत्र में एनडीए को सफलता क्यों नहीं मिली, तो इसके कई पक्ष हो सकते हैं। जैसे आरा को ले लीजिए, आरा में निस्संदेह वहाँ के जो भाजपा के जो सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे राजकुमार सिंह, एक आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, अपने तरीके से वो काम करते थे। वहाँ के लोगों के लिए सुविधा प्रदान करना, चाहे गाड़ी को रुकवाना या विकास से संबंधित जो भी बातें हैं वो करते रहे। लेकिन उनका कार्यकर्ताओं से अच्छा संबंध नहीं होता था, वो कटु बोल देते थे, डांट देना, तो इसके कारण उनका एक बहुत अच्छा संबंध नहीं था, जिसको उन्होंने स्वीकार भी किया। तो एक पक्ष यह है। दूसरी बात यह है कि वहाँ जब हम लोग गए थे चुनाव में, आप तो साथ में थे, वहाँ एक सर्वेक्षण के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, तो वहाँ एक बात दिखाई पड़ी कि वहाँ जो वैश्य समाज है, वैश्य समाज राजकुमार सिंह से थोड़ा सा दूर होते चला जा रहा है, जो कि बड़ा वोट बैंक था। तो वो वहाँ पर नाराज भी थे। और उस क्षेत्र में कहा जाता है, जो लोग बता रहे थे कि जेल में जो बंद हैं अभी वहाँ सेठ करके हैं और बालू माफिया का हैं या जो भी कहिए, जिस प्रकार बालू के कारोबार में थे, तो उनके लोग भी सक्रिय थे राजकुमार सिंह को हराने में, कहीं ना कहीं पैसा खर्च करना, ये करना। तो ये भी एक पक्ष हो सकता है। दूसरी बात यह है कि राजकुमार सिंह के स्वभाव के कारण, उनके स्वजाति, जैसे वीरेंद्र कुमार सिंह करके या राजकुमार सिंह, ये लोग जो वीरेंद्र कुमार सिंह, शिवदास सिंह, ऐसे जो 2-3 प्रत्याशी थे, इनके स्वजातीय थे, जो कहा जाता है कि इनके व्यवहार से खिन्न होकर के विद्रोह करके उतर गए थे। तो ऐसे लोगों ने भी वीरेंद्र कुमार सिंह को 23,635 वोट आया था, शिवदास सिंह को 13,000 13,500 वोट आया था, एक लाल बादशाह सिंह थे 10,000 वोट आया था। तो ये सब वोटों को और नोटा जो देख रहे हैं, वहाँ पर सक्रियता कुछ कम रही, एनडीए की सक्रियता या भाजपा के जो कार्यकर्ताओं की सक्रियता कम रही, तो उसके कारण नोटा का भी अच्छा रहा, करीब 17,000 नोटा का। तो ये सब आप जोड़ देते हैं तो बहुत वहाँ चुनाव जीता जा सकता था। तो ये प्रबंधन की कमी हुई। और दूसरी बात है कि अब बक्सर को ले लें, तो बक्सर में सुधाकर सिंह, जो कि बहुत दिनों से सुधाकर सिंह जो राजद के अध्यक्ष हैं, जगदानंद सिंह उनके पुत्र हैं, और जगदानंद सिंह जब भी चुनाव लड़ते थे तो उनका प्रबंधन का काम उनके पुत्र सुधाकर सिंह देखते थे। तो पूरे बक्सर क्षेत्र की जानकारी थी, उनका एक अपना नेटवर्क था, कार्यकर्ता बनाए थे अपना।
तो एक बात ये थी। दूसरी बात है कि मिथिलेश तिवारी जो कि रहने वाले गोपालगंज के हैं, आते हैं, आने के बाद में उनको बाहरी वाली बात जो एक नारा दिया गया कि बाहरी को हम नहीं टिकने तो देंगे। ऐसा तो जो है कि अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में ये जो है मामला चला, और सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो नवादा से देखने को मिला था, क्योंकि विवेक ठाकुर वहाँ पे कैंडिडेट उतारे गए थे और सारे लोग ये भी कह रहे थे कि बाहर से कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, तो इस बार घर का ही कोई नेता जीतेगा, लेकिन वहाँ पर भी विवेक ठाकुर जीत गए, तो फिर यहाँ पर ऐसी बात क्यों आई? देखिए, यहाँ पर बाहरी और भीतरी, स्थानीय और बाहरी, ये दो जो मामला था, ये तो था, ये बहुत बड़ा मामला नहीं था। इसमें सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पूर्व से जो सांसद थे अश्विनी कुमार चौबे जी, अश्विनी कुमार चौबे जी को लेकर के बाहर में लोग स्थानीय स्तर पर गुस्सा जरूर थे, लेकिन उनका हमेशा क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहते थे, और बक्सर जो क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, उसको व्यापक, मतलब पूरे विश्व में उसका फैलाना, यहाँ एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के लेकर के काम कर रहे थे, जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। आपको याद होगा, या कोरोना काल, दोनों कोरोना के दो वेव आने के बीच में वहाँ पर उन्होंने आई कैंप लगवाया था, जिसमें 38,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क आँख का ऑपरेशन कराया गया था। तो 38,000 परिवार उस व्यक्ति से सीधे जुड़ रहा है। तो ये देखने में तो आसान, सुनने में लगता है कि चौबे जी आते हैं, नहीं आते हैं, लोगों की शिकायत भी होती थी, क्योंकि वो उपलब्ध थे, सहज रूप से उपलब्ध थे, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन वहाँ रहना, लोगों से मिलना, और यथासंभव जो भी हो वहाँ के विकास का काम करना, समस्याओं का समाधान कराना, इसके लिए प्रयासरत रहते थे। तो एक उनका एक प्रभाव था। अचानक इनका टिकट काट देना, और उसके कारण एक प्रकार का एक जो वातावरण बना कि चौबे जी को किसी न किसी रूप में अपमानित किया गया है, एक मैसेज गया, और इस मैसेज का समाधान भाजपा नहीं निकाल पाई। मिथिलेश तिवारी जो कि उनके करीबी थे, उनके भी कई बार जुबान फिसले, तो जिस प्रकार से किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो यह भी एक कारण रहा। और कहीं ना कहीं जो है आनंद मिश्रा को भी फैक्टर बनाया जा रहा है, तो ये कहाँ तक उचित? हाँ, एक बिल्कुल आनंद मिश्रा जो है, अब देखिए जातीय आधार पर तो होता है चुनाव में, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। तो आनंद मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी का ही वोट काटा, और बहुत बड़े स्तर पर वोट काटा। पिछले चुनावों में होता क्या था कि ददन यादव जो थे, ददन सिंह यादव, वो वोट काट लेते थे, राजद का जो कोर वोट था यादवों का, तो इस बार वो बहुत कम काट पाए। और ये सारे जो समीकरण हैं, या सारे जो कारण हैं, उनको मिला करके मिथिलेश तिवारी का हार का कारण हो सकता है। और मिथिलेश तिवारी का हार बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं हुआ है, मात्र 30,000, लगभग 30,000 वोटों के अंतर से हुआ है, जबकि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अश्विनी कुमार चौबे की जीत 1 लाख से अधिक, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोटों से होती रही है। तो इसका मतलब है कि भाजपा का भी जो कोर वोट जो था, जो उनके समर्थन में होते थे, वो कहीं ना कहीं जातीय आधार पर बिखरा हुआ इसमें, और यह कारण हो सकता है ये। और दूसरी बात है क्या कि पवन सिंह के आने के कारण, जो काराकाट में पवन सिंह आ जाते हैं, और आने के बाद कारण एक मैसेज जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने जानबूझ करके पवन सिंह को खड़ा करा दिया, जिससे उपेंद्र कुशवाहा, जो कि उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा जाति में अच्छा पैठ है, जानबूझ करके उनको नीचा दिखाने के लिए, या उनको राजनीतिक रूप से उनका सफाया करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने कराया है। तो एक ये मैसेज जो गया, वो सभी क्षेत्रों में गया। तो क्या पवन सिंह जो है एक फैक्टर हो सकता है शाहाबाद में हारने के लिए? बिल्कुल, बहुत बड़ा फैक्टर है ये। किस आधार पर हो सकता है? जाति के आधार पर। तो अब जैसे कुशवाहा जाति के लोगों ने सोचा कि राजपूत लोगों ने हमारी जाति को हरवा दिया, तो हम कहीं नहीं देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध ही करेंगे। तो जो कुशवाहों का जो जिस प्रकार का वोट, जो समर्थन वोट होना चाहिए था, जो कि जदयू के साथ आप हैं, और उपेंद्र कुशवाहा भी थे, तो वो जो समर्थन होना चाहिए था आपको, सपोर्ट नहीं मिल पाया। ये गुणागणित की बात है, समीकरण की बात है। और उसमें पूरे शाहाबाद ही नहीं, बल्कि ये मगध का क्षेत्र जो है, जहानाबाद का क्षेत्र देख रहे हैं, काराकाट देख रहे हैं, पूरे क्षेत्रों में, मगध का तो अलग है, जहानाबाद का जो क्षेत्र जो आता है, उसमें कई कारण थे, स्थानीय कारण थे। स्थानीय रूप से जो वहाँ के जो भूमिहार जाति के लोग हैं, उनका गुस्सा था कि हमारी जाति की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमारी जाति का एनडीए की ओर से कोई प्रत्याशी होना चाहिए था। तो इस सारी चीज़ों को जब देख लेंगे,
और बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि यूपी का मिजाज मिलता जुलता है, क्योंकि यूपी से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है सासाराम बक्सर का इलाका। तो यूपी की जो हवा चली वो यहाँ तक चली आई और यहाँ पूरा का पूरा तो यूपी की हवा यहाँ पे काम कर रही थी या पवन सिंह मुख्य रूप से फैक्टर के रूप में काम कर रहे थे? पवन सिंह एक फैक्टर थे। तो क्या मुख्य, जैसे जिस तरीके से अगर देखा जा रहा है तो जो नेता लोग या फिर कुछ जो वॉलंटियर लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पवन सिंह फैक्टर बने और पूरे शाहाबाद से जो है बीजेपी का पत्ता साफ हो गया, तो ये कहाँ तक कहना उचित है? देखिए, रोग जब होता है तो रोग के कई कारण होते हैं। यदि आप माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण के शिकार होते हैं तो धीरे धीरे कमज़ोर होना लगता है शरीर आपका। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनमें उत्साह की कमी थी। पहली बात ये जान लीजिए आप, कार्यकर्ता ही लड़ते हैं, कार्यकर्ता ही वोटरों को लाते हैं। आप देखेंगे कि वोटरों की संख्या कम हुई है, वोटर कम निकले हैं, नोटा ज़्यादा दबा है इस क्षेत्र में, 20,000 से ऊपर नोटा रहा है। इसके अलावा दूसरी बात और है कि स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान नहीं किया गया। जैसे पवन सिंह का मामला ले लीजिए, तो पवन सिंह एक तात्कालिक कारण हो सकते हैं, पवन सिंह पहले से मामला नहीं थे। तो पवन सिंह को लेकर के स्थितियां बिगड़ रही थी, तो उस स्थिति को संभालने की जिम्मेवारी यहाँ के नेतृत्व की थी, वो नहीं कर पाए, तो जिसके कारण भी एक गड़बड़ गया। तीसरी बात है कि यदि मान लीजिए राजकुमार सिंह के कारण जो कार्यकर्ताओं में विक्षोभ था, उस विक्षोभ का शमन नहीं किया गया। तीसरी बात है कि आपका जो कोर वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, तो इसकी जानकारी तो नेतृत्व को होनी चाहिए थी। उस वोटर को कैसे हम संभालें, अपने से कैसे जोड़ सकें। और दूसरी बात यह है कि इस बार राजद ने जो प्रयोग किया कि जदयू का जो कोर वोटर है उसको हम कैसे तोड़ें, वो प्रयोग भी यहाँ साफ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम ये देखते हैं तो पवन सिंह जो है वो लास्ट तक इंतजार करते रहे कि भाजपा हमको कहीं ना कहीं से टिकट देगी और बिहार से ही हमको जीतना है। जैसे कि उनका नाम आ रहा था कि आसनसोल से वो लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बोला कि नहीं, हम बिहार के धरती से और बिहार में ही कहीं से हमको चाहिए, और लास्ट तक उन्होंने इंतजार किया। अब इसके बाद उनको एक फैक्टर बनाया जा रहा है और एग्जिट पोल से पहले ये भी बताया जा रहा था, पवन सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार और हार्डली 1 लाख तक वोट काट सकते हैं। तो फिर अभी फैक्टर बनाना उचित कौन दोषी है, क्या दोषी है, लेकिन तथ्य यह है, तथ्य के आधार पर ही आकलन होगा। दूसरी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव को मालूम है कि माले जैसे संगठन का नेटवर्क अभी भी जिंदा है, जमीनी स्तर पर है, उनका काम चल रहा है, मौन रूप से काम चल रहा है। तो लालू यादव ने एक सोची समझे रणनीति के तहत माले को 2 टिकट दिया इस क्षेत्र में, भोजपुर के शाहाबाद के क्षेत्र में। एक दिया कुशवाहा जाति के राजाराम को और एक दिया जो भाजपा को समर्थन करने वाले जो वैश्य जाति होती है, तेली जाति के उम्मीदवार को खड़ा करा दिया। तो एक तीर से कई शिकार किया गया और उसके साथ राजद के वोटर्स लग गए। तो माले राजद का एक साथ आ जाना एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है, और उसको सक्रिय भी किया गया। आप देख रहे थे माले के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था। दूसरी तरफ आप एनडीए के कार्यकर्ताओं में उस प्रकार का उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो ये सारे कारण हैं, सारे कारणों को देख करके, और यह जहाँ तक हमको जानकारी है कि माले हो चाहे वामपंथी संगठन हो, फिर से इस क्षेत्र को अपने आप को खड़ा करने, जिंदा करने के लिए इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने वाले हैं, और इसके परिणाम स्वरूप फिर 90 के दशक वाली बात नहीं हो जाए, यह भी हो सकता है। जी, तो अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी ने शाहाबाद के क्षेत्र और सोन के तटीय इलाकों में किस तरीके से इनका जो है मत शून्य हो गया, इनके पक्ष में कोई भी जो है बहुमत से वोट नहीं आ पाया और इनका जो है कोई भी उम्मीदवार वहां से जीत नहीं पाया। इसका मुख्य कारण जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों से नाराज़गी थी, इसके बाद जो स्थानीय कारण थे, और इसके साथ ही पवन सिंह भी कहीं ना कहीं जो है एक फैक्टर बने हैं। और इसके लिए पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट कर रहे थे और जिनके पास ये मैनेजमेंट दिया गया था जातीय आधार पे, क्योंकि अभी की जो राजनीति होती है और बिहार की जो राजनीति है ये पूरे तरीके से जातीय आधार पे आधारित है और उस पर डिपेंड करती है। इसके बावजूद पूरे गुना गणित करने के बाद भी ऐसे उम्मीदवारों को उतारा गया कि इस कारण से यहाँ से हार हुई।